दोस्तों रिसेंटली में आपने न्यूज़ में सुना होगा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, दंगे भड़क गए हैं। मतलब कि नॉर्मली अफगानिस्तान सीरिया में अगर ये सब हो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका जैसा देश जहाँ पर कहते हैं कि लोग सभ्य हैं, वहाँ पर अगर दंगे भड़क रहे हैं तो जाहिर सी बात है जरूर कोई ना कोई बात है। और बात यहीं पर नहीं रुकती है। आप सोचो कि जिस सेना का काम पूरी दुनिया को ट्रैवल करना, पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना होता है, इवन अमेरिका को प्रोटेक्ट करना होता है, वो सेना आज अपने ही सिटीजन के ऊपर खड़ी हुई है। ट्रंप ने सेना को उतार दिया है अमेरिका की सड़कों पर अमेरिका को बचाने के लिए। इवन जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। करीब 12 स्टेट के 25 शहरों में ये डेमोन्स्ट्रेशन फैल चुका है। प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहा है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप झुकने के लिए तैयार नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने के लिए कि आखिर ये क्यों अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों गवर्नर और प्रेसिडेंट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, आर्मी को अमेरिका की सड़कों पर क्यों उतारा गया है, तो बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए आइए बात करते हैं। तो देखो, कहानी शुरू होती है 6 जून से, जब अमेरिका की एक फेडरल एजेंसी ICE यानी कि इमिग्रेशन कस्टम एंड इन्फोर्समेंट कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में घुसती है और करीब 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था अमेरिका में रहने के लिए। अब आप सभी जानते हो कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो अवैध प्रवासियों के प्रति कितने सख्त है। इवन कितने सारे इंडियंस जो इलीगली अमेरिका में रह रहे थे उनको भारत भेजा गया था। आपको याद होगा, जो एरोप्लेन से इंडिया आए थे वो सारे अवैध प्रवासी जो भारतीय थे। तो उसी तर्ज पर जो ICE ये जो एजेंसी है, जो कि फेडरल एजेंसी है, उसने लॉस एंजलिस शहर में छापा मारा था और जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब जैसे ये अरेस्ट का न्यूज़ पूरे शहर में फैला तो लोग सड़कों पर उतर आए और धीरे धीरे ये जो प्रोटेस्ट था वो दंगों में भड़क गया। लोग सामान लूटने लग गए, दुकान लूटने लग गए, आगजनी करने लग गए। इवन जो फेडरल बिल्डिंग्स था, मतलब कि कह लो कि 2 तरह की बिल्डिंग होती है, 2 तरह का गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक यूनियन गवर्नमेंट होता है जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं अमेरिका में। तो जो फेडरल बिल्डिंग जितना भी था तो उस पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए, उस पर अटैक करना चालू कर दिए। तो फेडरल बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है तो उन्होंने नेशनल गार्ड उतार दिए लॉस एंजलिस शहर में। अब समझो कि जो नेशनल गार्ड होते हैं ना, तो वो सम लाइक इंडिया के जैसे CRPF होते हैं, उसी तरह नेशनल गार्ड होते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर जो दंगा वगैरह भड़क जाता है पूरे देश में इंटरनली भी, तो उसको सॉल्व करने का काम जैसे हमारे इंडिया में CRPF करती है, तो उसी तरह वहाँ पर नेशनल गार्ड है जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये सब देखती है। अब नॉर्मली थोड़ा सा अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम समझते हैं। जैसे कि इंडिया में क्या है ना, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मोर पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के कंपेरिजन में, लेकिन जो अमेरिका है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये जो नेशनल गार्ड होता है ना, तो नॉर्मली कह लो कि ये नेशनल गार्ड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि हमारे देश में चीफ मिनिस्टर मेन होता है, तो जो अमेरिका है तो वहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो वहाँ का जो चीफ होता है वो होता है गवर्नर। और नॉर्मल सिचुएशन में जो नेशनल गार्ड होता है तो वो गवर्नर का बात सुनता है, जबकि इमरजेंसी सिचुएशन अगर आ जाता है तो प्रेसिडेंट का बात सुनता है, लेकिन जब नॉर्मल सिचुएशन रहता है तो वो गवर्नर का ही बात सुनता है। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस शहर में उतार दिया तो जो कैलिफोर्निया के गवर्नर है केविन न्यूसम, तो वो कहते हैं कि बिना मेरे कंसेंट के नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस शहर में क्यों उतारा गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और नॉर्मली सही भी बात है कि आज इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि नेशनल गार्ड को विदाउट गवर्नर के कंसेंट में उतारा गया था। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है उनका कहना था कि पुलिस इनफ थी इन सारे प्रोटेस्टर को हटाने के लिए, इनको मतलब कह लो कि बाकी सारी बिल्डिंग्स को, शहर को बचाने के लिए इन प्रोटेस्टर से पुलिस काफ़ी थी। तो क्यों नेशनल गार्ड को उतारा गया, और वो भी विदाउट आवर कंसेंट। अब जबकि ट्रंप का कहना था कि जो प्रोटेस्टर है ना तो वो फेडरल बिल्डिंग्स को टारगेट कर रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इवन जो ICE के जो ऑफिसर्स हैं जो कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ छापा मार रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल गार्ड को उतारा गया है। हद तब हो गई जब ट्रंप ने US मरीन कमांडो को लॉस एंजलिस शहर में उतार दिया। अब आप समझो कि जो US मरीन कमांडो है ना, तो ये जानी जाती, ये कह लो कि नेवी का एक डिपार्टमेंट है US नेवी का, जिसमें कि ये जानी जाती है दुनिया में वॉर करने के लिए, और तुरंत ये डिप्लॉय हो जाती है और तुरंत अपने जितना भी सिचुएशन होता है उसको कंट्रोल में ले लेती है। तो ये फॉर द टाइम बिंग बस ये सड़कों पर उतारा गया है, लेकिन बस सड़कों पर उतारने की वजह से ही ना कैलिफोर्निया शहर मतलब जो भी प्रोटेस्टर थे वो और भड़क गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कह लो कि नेशनल गार्ड कुछ तो समझ में आता ही है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन US मरीन कमांडो जो कि कह लो कि बाकी दुनिया में जाके लड़ती है, वो अमेरिका में वो उतर गई है। अब इतना सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में भी पॉलिटिक्स हो रहा है। समझो कि जो कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है वो डेमोक्रेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, जबकि जो ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है क्लैश होगा ही। अब जितने भी डेमोक्रेट स्टेट्स है, डेमोक्रेट्स गवर्नर है, तो वो सभी ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि जो रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी मेंबर होंगे, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे, तो वो सभी ट्रंप का सपोर्ट
सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरफ जो गेविन है वो फेडरल कोर्ट जा चुके हैं, अमेरिकन कोर्ट चले गए हैं, जहां पर वो ये सारी जो नियुक्ति हुई है, ये जो तैनाती हुई है नेशनल गार्ड और यूएस मरीन कमांडो की, तो उसके वो ट्रंप के खिलाफ चले गए कोर्ट में कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हटना चाहिए। पुलिस काफ़ी है प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए, जबकि ट्रंप लगातार मतलब कि वो एकदम मतलब कि जिद्दी होकर अड़ गए हैं कि नहीं, हम अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए ये सारे कदम उठाएंगे। इवन वो एक कानून का जिक्र कर रहे हैं, इंसरेक्शन कानून, जिसमें कि वो जब चाहे, अगर वो कानून लागू हो जाए तो वो जब चाहे मतलब कह सकते हो कि अपने कमांड में वो हाथ में, अपने कमांड में वो किसी भी स्टेट का जो लॉ एंड इन्फोर्समेंट है उसको ले सकते हैं। अभी की स्थिति की बात की जाए तो करीब 1100 अरेस्ट हो चुके हैं, 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इवन जो आईसी जो एजेंसी है उसके पास टारगेट की करीब 3000 अवैध प्रवासियों को अरेस्ट करना है। और जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप का सपना है कि भैया आपका ये देश नहीं है, आप इलीगल रूप से यहाँ रह रहे हो तो आपको अपने देश जाना होगा। और लॉस एंजलिस शहर ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिको है तो वहाँ से सबसे ज़्यादा कह लो कि लाखों की संख्या में अवैध प्रवासी यहाँ पर रहते हैं बिना डॉक्यूमेंट के, इसलिए इस शहर को छापेमारी के लिए चूज किया गया। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।